हे गाइस, तो हम अपने अध्याय को कंटिन्यू रखेंगे, अध्याय 4 को, जिसमें हमने पढ़ा था उत्तराखंड का ऐतिहासिक शासनकाल। अध्याय 4 इसमें हमने पलेठी शिलालेख तक पढ़ लिया था। ये इसका मैं पार्ट 2 बना रही हूँ। अब इसमें हम देखेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश का टाइम पीरियड था 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक। पॉइंट बाय पॉइंट हम पढ़ेंगे। तो पॉइंट 1 है आपका कार्तिकेयपुर राजवंश के मध्य कार्तिकेयपुर राजवंश को मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। यानी जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उसे हम प्रथम ऐतिहासिक राजवंश मानते हैं मध्य हिमालय का। ठीक है, इस वंश के प्रथम 3 परिवार के 14 नरेशों ने प्रायः 300 वर्षों तक शासन किया। यानी जो कार्तिकेयपुर राजवंश था उसके 3 परिवार हुए और 3 परिवार में टोटल 14 नरेश थे, यानी कि 14 राजा थे और उन राजाओं ने 300 वर्ष तक क्या किया, शासन किया। यशवंत सिंह कटौच तृतीय परिवार सलोड़ादित्य वंश का संस्थापक सलोड़ादित्य को मानते हैं। जो हमारे यशवंत सिंह कटौच जी हैं उन्होंने कहा कि जो तीसरा परिवार है सलोड़ादित्य वंश, उसके संस्थापक कौन है, सलोड़ादित्य। ठीक है, जिनके हिसाब से कार्तिकेयपुर पर कुल 15 नरेशों ने शासन किया। तो वो कहते हैं कि 15 राजाओं ने क्या किया, शासन किया। अगला पॉइंट है कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की पहली राजधानी, प्रारंभिक राजधानी या पहली राजधानी कहाँ थी, जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। नेक्स्ट पॉइंट, कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र जोशीमठ था। ठीक है, कि इनका जब सत्ता कहाँ थी, केंद्र जोशीमठ में थी। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी दूसरी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में बैजनाथ के पास वेदनाथ कार्तिकेयपुर में थी। यानी जो ये कत्यूरी थे, यानी जो ये वहाँ ट्रांसफ़र हुए कार्तिकेय वंश, तो वहाँ उनकी कैपिटल क्या थी, बैजनाथ के पास कत्यूर घाटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इस वंश के अभी तक 9 अभिलेख प्राप्त हुए, जिसमें कुटिला लिपि का प्रयोग हुआ है। इसके अभिलेख प्राप्त हुए, टोटल कितने अभिलेख प्राप्त हुए, 9, और उस अभिलेखों में किसका प्रयोग किया गया है, कुटिला लिपि का। नेक्स्ट पॉइंट, कार्तिकेयपुर वंश से संबंधित ताम्रपत्र एवं शिलालेख बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ एवं चंपावत से प्राप्त हुए। तो कार्तिकेयपुर के हमें क्या प्राप्त हुए, ताम्रपत्र और शिलालेख। ये ताम्रपत्र कहाँ कहाँ मिले, बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ एवं चंपावत से मिले। इन अभिलेखों में प्रमुख ललित सूर्यदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपात्र व भूदेव का बागेश्वर शिलालेख एवं देसठ देव का बालेश्वर मंदिर का ताम्रपत्र शिलालेख प्रमुख है। यानी जो ललित सूर्यदेव था उसका हमें ताम्रपत्र मिला कहाँ से, पांडुकेश्वर से। ठीक है, और जो भूदेव था उसका शिलालेख हमें कहाँ से मिला, बागेश्वर से। ठीक, और देसठ देव का बालेश्वर ताम्रपत्र मिला, मतलब यानी कि बालेश्वर मंदिर से देसठ देव का क्या मिला हमें, ताम्रपत्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एटकिंसन ने सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया। जो एटकिंसन थे उन्होंने कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया, कत्यूरी। ठीक, एटकिंसन कत्यूरी को कश्मीर के कटूरी या कटौर राजपूतों के वंशज मानते हैं। एटकिंसन जो कत्यूरी को क्या मानते हैं, जो कश्मीर के कटूरी है ना या कटोर हैं, उस वंश का मानते हैं। ठीक है, कत्यूरियों को। नेक्स्ट पॉइंट है कनिंगम के अनुसार कत्यूरी राजाओं की राजधानी लखनपुर, जो रामगंगा तट पर स्थित थी, जिसका जिक्र वेंगसांग ने भी किया था। तो कनिंगम कहते हैं कि कत्यूरियों की कैपिटल कहाँ थी, लखनपुर, जो कहाँ स्थित थी, रामगंगा तट के निकट।
और ये जो राजधानी है इसका उल्लेख वेंगसांग ने भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 7वीं सदी के कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी डिकुली थी, जिसे गाने वाला भड़ भी कहते हैं। तो जो ये कत्यूरी राजा थे ना, उनकी ठंडियों वाली राजधानी कहाँ थी? डिकुली, यानी कि शीतकालीन राजधानी थी डिकुली, जिसे गाने वाला भड़ भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम कबीरपुर मानते हैं। तो जो बद्रीदत्त पांडे हैं वो कहते हैं कि कार्तिकेयपुर का ओल्ड नेम क्या था? कबीरपुर। ठीक, अब हम कार्तिकेयपुर के प्रथम परिवार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार का संस्थापक बसंत देव था, यानी जो प्रथम परिवार था उसका संस्थापक कौन था? बसंत देव। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इस वंश के राजा बसंत देव परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करते थे। यानी जो बसंत देव था वो किसकी उपाधि धारण करता था? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। ठीक है, बागेश्वर लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर को सर्वेश्वर नामक ग्राम दान दिया था। यानी जो बसंत देव थे उन्होंने एक मंदिर को पूरा ही गांव डोनेट कर दिया था। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण बसंत देव ने कराया था। तो जो जोशीमठ में मंदिर है नरसिंह मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया? बसंत देव ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जोशीमठ में वासुदेव नामक का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में कत्यूरी सम्राट का नाम श्री वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि खुदा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि कार्तिकेयपुर राजाओं की गिरिराज चक्र चूड़ामणि उपाधि थी। यानी जो जोशीमठ में वासुदेव मंदिर है वहाँ जो कत्यूरी राजा है ना, उन्होंने अपना नाम क्या लिखा हुआ है? श्री वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि। तो हम कह सकते हैं कि जो कत्यूरी राजा थे वो गिरिराज चक्र चूड़ामणि उपाधि धारण करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कश्मीरी इतिहासकार कलहण की राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है। यानी जो ललितादित्य मुक्तापीड़ था उसने, जो कश्मीर का राजा था, उसने क्या कहते हैं? गढ़वाल क्षेत्र को क्या किया था? जीत लिया था। बसंत देव के बाद खरपर देव शासक बना और उसकी पत्नी का नाम कल्याण देवी था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो खरपर देव था वो कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। ठीक है, खरपर देव का पुत्र कल्याण राज था जिसकी पत्नी महारानी लद्या देवी थी। ठीक, किसकी? कल्याण राज की वाइफ कौन थी? महारानी लद्या देवी थी। नेक्स्ट पॉइंट बागेश्वर लेख अनुसार खरपर देव वंश का अंतिम शासक त्रिभुवन राज था, जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। यानी जो प्रथम परिवार था उसका अंतिम शासक कौन था? त्रिभुवन राज। और प्रथम शासक कौन था? बसंत देव। ठीक है, त्रिभुवन राज ने व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान की एवं किरातों से संधि की थी। किसने? त्रिभुवन राज ने। और जो वहाँ टेम्पल है व्याघ्रेश्वर मंदिर, वहाँ के लिए क्या दी थी? भूमि दान दी थी। ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऊपर थोड़ा पेज कटा हुआ था, मतलब दिख नहीं रहा था, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से। ये नेक्स्ट हम द्वितीय परिवार के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय परिवार किसका? कार्तिकेयपुर राजवंश का। इस राजवंश का नालंदा अभिलेख अनुसार बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। किसने? धर्मपाल ने कहाँ आक्रमण किया था? गढ़वाल में। कहाँ मिलता है इसका सोर्स? नालंदा अभिलेख के अनुसार।
पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक निम्बर था। ठीक, निम्बर शैव धर्म को मानने वाला एवं उसकी रानी नाशु देवी थी। जो निम्बर देव था उसने द्वितीय परिवार की क्या की, स्थापना की। इसी वंश की द्वितीय परिवार का संस्थापक था निम्बर देव, और निम्बर देव की वाइफ का नाम था नाशु देवी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण देव शासक बना। इष्टदेव गण देव की पत्नी का नाम वेगा देवी था। इष्टगण देव कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यानी उत्तराखंड को एकजुट रखने का प्रयास किसने किया, इष्टगण ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इष्टगण ने जागेश्वर में नव दुर्गा, महिषासुरमर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज के मंदिर बनवाए थे। किसने, ये इष्टगण ने जागेश्वर यानी अल्मोड़ा में क्या बनवाए थे, मंदिर। नव दुर्गा, महिषासुरमर्दिनी मंदिर, लकुलिश मंदिर, नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था। और इष्टगण भी अपने पिता की तरह शैव था, यानी कि शैव धर्म से था वो। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इष्टगण का पुत्र ललित सूर्यदेव लगभग 832 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। यह कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी एवं शौर्यवान शासक था। कौन, ललित सूर्यदेव, काफ़ी प्रतापी था वो। नेक्स्ट पॉइंट, ललित सूर्यदेव शासनकाल के 21वें व 22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। किसके, 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, ललित सूर्यदेव के। ठीक है, ललित सूर्यदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कलिक लंक पंक में मग्न धरती उद्धार के लिए वराह अवतार के समान बताया गया है। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव को क्या कहा गया है, वराह अवतार माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक ताम्रपत्र ललित सूर्यदेव से के ही प्राप्त हुए हैं। यानी काफ़ी प्रतापी था तो इसने ज़्यादा क्या करवाए होंगे, ताम्रपत्र बनवाए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ललित सूर्यदेव की 2 पत्नियां थी, लया देवी व साम देवी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ललित सूर्यदेव की पत्नी साम देवी ने भगवान नारायण का मंदिर बनवाया था। किसने, उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, ललित सूर्यदेव की पत्नी साम देवी ने भगवान नारायण का मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, बैजनाथ मंदिर का निर्माण ललित पुत्र भूदेव ने करवाया था। ठीक है, बैजनाथ जो मंदिर है किसने बनवाया था, ललित पुत्र भूदेव ने बनवाया था। ठीक है, बैजनाथ मंदिर किसने बनाया था, भूदेव ने। भूदेव बौद्ध धर्म का विरोधी था। इसे बागेश्वर शिलालेख में परम बुद्ध श्रवण रिपु कहा गया है। किसे, भूदेव को, क्योंकि वो विरोध करता था बौद्ध धर्म का। ठीक है, अब हम देखेंगे तृतीय परिवार। सलोड़ादित्य वंश की स्थापना सलोड़ादित्य के पुत्र इच्छरदेव ने की। इसकी जानकारी बालेश्वर एवं पांडकेश्वर ताम्रपत्र में मिलती है। ठीक है, इच्छरदेव की पत्नी का नाम सिंधु देवी था। इच्छरदेव के बाद क्रमशः देसतदेव, पद्मदेव शासक बने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देसतदेव को दीन दुखियों का रक्षक एवं स्वर्णदाता कहा गया। किसे, देसतदेव को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पद्मदेव को सूर्य के समान प्रकाशवान एवं कर्ण से अधिक दानदाता कहा गया है। किसे, पद्मदेव को कर्ण से भी ज़्यादा ही दानदाता कहा गया है, जिसने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान की थी। नेक्स्ट पॉइंट, सलोड़ादित्य वंश का अंतिम शासक सुभिक्षराज देव था, जो 14वां कत्यूरी शासक था। ठीक है, यानी जो अंतिम परिवार था, तृतीय परिवार, उसका लास्ट राजा कौन था, सुभिक्षराज। ठीक है, सुभिक्षराज देव ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर के उपखंड सुभिक्षपुर में बनाई थी। तो इसकी कैपिटल कहाँ थी, सुभिक्षपुर में। ठीक है, अब हम देखेंगे वेदनाथ कार्तिकेयपुर नरेश। तो जो बोलते हैं वेदनाथ कार्तिकेयपुर नरेश, सुभिक्षराज के किसी वंशज ने कुमायूं की गोमती घाटी में राजधानी बनाई थी। किसने,
इसी वंशज के, किसके, सुभिक्षुदास के वंशज ने कुमाऊं की गोमती घाटी में क्या बनाई थी, अपनी कैपिटल बनाई थी, जिसका नाम बैजनाथ लेखों में वेदनाथ कार्तिकेयपुर मिलता है। जो बैजनाथ में अभिलेख है बैजनाथ में, वहाँ मिलता है इसका उल्लेख। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसे हम कार्तिकेयपुर वंश का चतुर्थ परिवार या पाल वंश के नाम से भी जानते हैं, ये जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बैजनाथ लेखों में यहाँ शासकों के नाम क्रमशः लखनपाल देव, इंद्रपाल देव व त्रिभुवनपाल देव था। ठीक है, जो चौथा परिवार मिला, जो बैजनाथ लेखों में जिनका उल्लेख मिला है, उसमें इन पाल शासकों का नाम है लखनपाल, इंद्रपाल और त्रिभुवनपाल। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्तिकेयपुर राज्य प्रशासन। ठीक है, वहाँ की प्रशासन कैसा था, क्या था, ये चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका, लक्ष्मीदत्त जोशी कार्तिकेयपुर राजाओं को मूलतः अयोध्या के मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते हैं। लक्ष्मीदत्त तो कहते हैं कि अयोध्या से आए थे, कौन, कार्तिकेय, और बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि जो कार्तिकेयपुर के राजा थे ना, वो क्या थे, सूर्यवंशी थे। इन शासकों की राजभाषा संस्कृत एवं लोक भाषा पाली थी। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजा के लोकहितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं में आज प्रचलित कहावत है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। मतलब कुमाऊं में ये कहावत ज़्यादा फेमस है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, कत्यूरियों के समय भूमि मापन अधिकार प्रमावतार होता था। ठीक है, कौन सा अधिकारी होता था, प्रमावतार। नेक्स्ट पॉइंट, कत्यूरी कालीन मंदिर दो प्रकार के हैं, छत्रयुक्त व शिखरयुक्त मंदिर। ठीक है, जो कत्यूरी कालीन टेम्पल हैं वो किस टाइप के हैं, छत्रयुक्त व शिखरयुक्त। जिसमें छत्रयुक्त प्रकार के मंदिरों को पैंगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता था। जो छत्रयुक्त टाइप के मंदिर होते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है, पैगोडा। नेक्स्ट पॉइंट, एटकिंसन के अनुसार बंगाल के पाल व सेन राजाओं ने कुमाऊं को विजित किया होगा, जिस कारण मुंगेर, भागलपुर एवं कत्यूर घाटी के ताम्रपत्र में समानता देखी जा सकती है। तो एटकिंसन क्या बोलते हैं कि जो बंगाल के पाल व सेन राजा थे ना, उन्होंने क्या कहते हैं, कुमाऊं में अपना क्या किया, विजय प्राप्त किया, और जिस कारण जो मुंगेर है, भागलपुर और कत्यूर घाटी के ताम्रपत्र में क्या मिलती है, सिमिलैरिटी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गमागमी के कार्तिकेयपुर में चिट्ठी ले जाने वाला कर्मचारी होता था। जो चिट्ठी ले जाता था ना, उसे गमागमी बोलते थे, जो कि डाकिया का काम करता था। मतलब पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले को क्या कहा जाता था, गमागमी। किसके शासन में, कार्तिकेयपुर राजा के शासन में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रों में खस, द्रविड़, कलिंग, गोंड, आंध्र, हूण एवं चंडाल आदि जातियों के नाम आते हैं। किसमें, जो कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र हैं उनमें इनके बारे में बताया गया है। किनके बारे में, खस, द्रविड़, कलिंग, गोंड, आंध्र, हूण व चंडाल जाति के बारे में बताया गया है। ठीक है, इनमें इनके ताम्रपत्र में दक्षिण की जाति का नाम आने का अर्थ या तो वह इस क्षेत्र में आकर बसे हो या उन प्रांतों में कत्यूर शासनाधिकार रहा होगा। जो दक्षिण के ये शासक है, इनका नाम आने का ये या तो ये हो सकता है कि जो साउथ के लोग होंगे वो यहाँ बसे होंगे, या तो ऐसा हुआ होगा कि जो कत्यूर होंगी उन्होंने वहाँ शासन किया होगा, कहाँ, दक्षिण में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ललित सूर्यदेव ने पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में तात्कालिक समाज की प्रशंसा अष्टादश प्रकृति कहकर की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, कत्यूरी वंश के पतन का कारण अत्याचारी शासन व बाह्य आक्रमण था। यानी कि कत्यूरी वंश समाप्त कैसे हुआ या पतन कैसे हुआ, कि उनका शासन या तो अत्याचारी हो सकता है या फिर
या बहाए क्या कहते हैं, जो दूसरे आक्रमणकारी आए होंगे वहाँ और उन्होंने क्या कर दिया होगा, पतन कर दिया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्तिकेयपुर राजपदाधिकार। ठीक है, कि किसे क्या कहते हैं। प्रांतपाल किसे कहा जाता है, सीमाओं की सुरक्षा भार वालों को। घट्टापाल गिरिद्वारों के रक्षक को। ठीक है, वर्मपाल सीमावर्ती मार्ग आवागमन में व्यक्तियों पर निगरानी रखने वालों को। ठीक है, नरपति किसे कहते हैं, नदी घाटों पर आगमन सुविधा एवं कर वसूली। जो नरपति है वो कर वसूलते थे नदी घाटी में। ठीक है, अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी दोषापराधी कहलाता था एवं गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दुशाध्य साधनिक था, मतलब इसे ये कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी दंडपाशिक दंडनायक व महादंडनायक होते थे। जो पुलिस विभाग के बड़े ऑफिसर होते थे उनको दंडपाशिक दंडनायक या महादंडनायक कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कमांडांत कहते थे। ठीक है, कमांड, जबकि राजमिस्त्री को कारिका कहा जाता था। जो राजमिस्त्री होता था उसको कारिका कहा जाता था। चोर डाकुओं को पकड़ने वाला महकमा चोरोदण्डिक के अंतर्गत होता था। ठीक है, जो उनको पकड़ता होगा उसको ये कहा जाता होगा। नेक्स्ट, सौदा भंगाधिकृत राज्य का मुख्य आर्किटेक्चर होता था। जो वो बनाता था, आर्किटेक्ट बनाता था, उसको बोलते थे सौदा भंगाकृत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राज दोवारिक पद महल का प्रहरी एवं मंत्रिपरिषद को राजमात्या कहते थे, जबकि पांडुकेश्वर लेख में कुमार मात्य शब्द का प्रयोग राजकुमार के लिए हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्षपटलाधिकृत गृह मंत्री या भू रिकॉर्ड अधिकारी एवं महासंधि विग्रहित शांति या विदेश मंत्री होता था। यानी जो गृह मंत्री होता था या जो जिसके पास भूमि का रिकॉर्ड होता था उस अधिकारी को अक्षपटलाधिकृत कहते थे, और जो विदेश मंत्री होता था या शांति कराता था उसे महासंधि विग्रहिक कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कार्तिकेयपुर सेना 4 भागों में विभाजित थी और चारों सेना अंगों के प्रधान को महासामंत कहते थे। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजाओं के कार्तिकेयपुर सेना को कितने भाग में डिवाइड किया था, 4 भाग में, और इसके प्रधान को कहा क्या जाता था, महासामंत कहते थे। ठीक है, 4 भाग क्या है, पहला तो है पदातिक यानी पैदल सेना वालों को कहा था नायक गौलिक। ठीक है, जो पहला पदातिक था पैदल सेना उसे कहते थे नायक गौलमिक। ठीक है, दूसरा अश्वारोही, इसे कहते थे सर्वोच्च नायक अश्वबलाधिकृत। ठीक है, तीसरा गजारोही नायक हस्ती बलाधिकृत, और चौथा उष्ट्रारोही यानी नायक उष्ट्र बलाधिकृत। उष्ट्रा। अब हम देखेंगे कार्तिकेयपुर की आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, कत्यूरी शासन में आय के प्रमुख शासन साधन क्या थे, कृषि, वन एवं खनिज संपदा थी। तो जो आय का साधन क्या था, कृषि, वन एवं खनिज संपदा। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रपाल राज्य की कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। जो क्षेत्रपाल होता था वो किसका ध्यान रखता था, राज्य की कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, औपचारिक या पटकोपचारिक अधिकारी भूमि के अभिलेख रखता था। नेक्स्ट पॉइंट, खंडपति एवं खंडहर, तो खंडपति एवं खंडहर रक्ष स्थानाधिपति नामक अधिकारी खनिज एवं वनों की रक्षा करता था। नेक्स्ट पॉइंट, करों की वसूली के लिए भोगपति व सोलिक नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है, और सरभंग
तीरंदाज के लिए कहा जाता था। भाट व चाट नामक अधिकारी प्रजा से बिस्टी या बेगार लेते थे। कौन? भाट और चाट नामक अधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट, पशुओं से दुग्धादि निकालने का कार्य आभीर करते थे। नेक्स्ट, भूमि की नाप उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी। कत्यूरी शासन में द्रोणवापम एवं नालीवापम यानी एक नाली बीजावली भूमि का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, द्रोण को 32 से या 16 नाली बराबर माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, खारीवाप को 20 द्रोण के बराबर बताया गया है। एक टेबल दी गई है, उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। कत्यूरी शासन के समय जिले, मतलब जब कत्यूरी शासन था उस टाइम पे कौन कौन से जिले थे उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। पहला है ऐसाल विषय, भागीरथी एवं यमुना के मध्य क्षेत्र। जो भागीरथी एवं यमुना के मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऐसाल विषय, ठीक है। और अलकनंदा भागीरथी संगम से उपत्यका क्षेत्र तक टंकणपुर विषय। टंकणपुर विषय किसे कहते थे? अलकनंदा भागीरथी संगम से उपत्यका क्षेत्र तक। और कार्तिकेयपुर विषय, कत्यूर क्षेत्र जोशीमठ से गोमती घाटी तक। अंतराग विषय, भागीरथी एवं अलकनंदा के बीच के एरिया को क्या कहते थे? अंतराग विषय। मायापुर हाट किसे कहा जाता था? हरिद्वार के निकट तराई क्षेत्र को, ठीक है। अब हम नया टॉपिक देखेंगे, कत्यूरी प्रांतीय शासन प्रशासन, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है आपका, कत्यूरी राज्य प्रांतों में विभाजित था जिसका शासन उपरिक या राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता था, ठीक है। प्रांतों को कौन चलाता था? राज्यपाल या उपरिक। दूसरा पॉइंट है, कत्यूरी शासन में प्रांतों को विषयों या जिलों में बांटा गया था। जो प्रांत थे उसको किस में डिवाइड किया गया था? विषयों या जिलों में बांटा गया था, ठीक है। कत्यूरी काल में 4 विषयों एवं लोक गाथा के अनुसार एक अन्य विषय का भी पता चलता है। अब हम देखेंगे मध्यकाल का कत्यूरी साम्राज्य। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मध्यकालीन कत्यूरी शासन की जानकारी स्थानीय लोक गाथाओं व जागरों से मिलती है। किसकी? जो मध्यकालीन कत्यूरी शासन थे उनकी जानकारी हमें जागरों एवं लोक गाथाओं से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, कत्यूर बैजनाथ घाटी में जिस कात्यूर राजवंश की स्थापना हुई इसकी पुष्टि जतबाल देव के कुलसारी मूर्ति लेख से होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कत्यूर बैजनाथ में कात्यूर वंश की स्थापना आसंती देव ने की थी। जो कत्यूर बैजनाथ में ना कात्यूर वंश की स्थापना किसने की थी? आसंती देव ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लोक गाथाओं एवं गुरु पादुका की पांडुलिपि के अनुसार नरसिंह देव एक नाथपंथी साधु था। कौन? नरसिंह देव किस टाइप का था? नाथपंथी साधु था, जिसके परामर्श पर आसंती देव ने अपनी राजधानी जोशीमठ के कत्यूर घाटी के रणचूला कोट में स्थानांतरित करी। यानी कि जिसके बोलने पे आसंती देव ने अपनी क्या करी? कैपिटल जोशीमठ से कहाँ ट्रांसफ़र करी? रणचूला कोट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुका में आसंती देव के बाद क्रमशः बासंती राय एवं गोरा राय का नाम मिलता है, ठीक है। किसका नाम मिलता है? बासंती राय और गोरा राय का। नेक्स्ट पॉइंट, 13वीं सदी में रणचूला कोट में स्थापित कात्यूर वंश का बिखराव हुआ। 13वीं सदी में, ठीक है। कहाँ? रणचूला कोट में, जिसकी अनेक शाखाएं कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हुई, जिसमें मूल शाखा कत्यूर बैजनाथ, पाली पछाऊ शाखा, अस्कोट शाखा, सीरा शाखा, डोटी शाखा, सुई शाखा, बारामंडल शाखा आदि प्रमुख हैं, ठीक है। इन शाखा का नाम है ये। नेक्स्ट पॉइंट, कत्यूरी शासकों में अस्कोट के रजबार एवं डोटी के मल शासक प्रसिद्ध हुए। यानी कि अस्कोट के कौन फेमस थे? रजबार। और डोटी के कौन फेमस थे? मल, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है,
जागर गाथाओं के अनुसार बैजनाथ कत्यूर की मूल शाखा का अंतिम शक्तिशाली शासक प्रीतम देव था, जिसे पिथौरा या पिथौरा शाही या पृथ्वीपाल भी कहा जाता था। इसका अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? प्रीतम देव। इसको अदर नेम से जाना जाता था, पिथौरा या पिथौरा शाही या पृथ्वीपाल भी कहा जाता था, किसे? प्रीतम शाह को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। प्रीतम देव ने रानी बाग चित्रशिला में तुर्कों को परास्त करने का विवरण मिलता है। अगला है आपका नेक्स्ट पॉइंट, राजा पिथौरा को पिथौरागढ़ बसाने का श्रेय जाता है, जिसकी छोटी रानी जिया रानी या मौला देवी थी। पाली पछाऊ वंशावली के अनुसार जिया रानी का पुत्र धामदेव या दुला शाही प्रीतम देव का उत्तराधिकारी बना था। यानी कि इनका पुत्र कौन था? धामदेव या दुला शाही। नेक्स्ट पॉइंट, कत्यूरी शासन धामदेव के समय छमना पातर नामक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। यानी कि छमना पातर नाम की क्या थी? एक डांसर थी। किसके टाइम में? धामदेव के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, धामदेव ने डोटी पर विजय प्राप्त कर उसे अपने कत्यूरी साम्राज्य में मिलाने का वर्णन मिलता है कि जो धामदेव था उसने डोटी पर विजय प्राप्त करी, फिर उस विजय प्राप्त करने के बाद उसने उसको किस में मिला दिया? अपने राज्य कत्यूरी में मिला दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, धामदेव के मालूशाही एवं लाड़म शाही नामक दो पुत्र हुए। तो धामदेव के दो पुत्र हुए, मालूशाही एवं लाड़म शाही। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, बैराट या चौखटिया के राजा मालूशाही एवं दारमा की सौल्याणी राजुला की प्रेम प्रणय गाथा आज भी कुमाऊं में प्रचलित है। तो चौखटिया का राजा था ये मालूशाही, और दारमा की सौल्याणी राजुला की प्रेम प्रसंग के बारे में अभी भी क्या है? कुमाऊं में फेमस है इन दोनों की लव स्टोरी, राजुला मालूशाही की। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, धामदेव के बाद ब्रह्मदेव का नाम आता है, जिसे जागरों में वीरमदेव कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आसंती देव वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव एक अत्याचारी शासक था, जिसे अंतिम कत्यूरी शासक भी माना जाता है। यह लखनपुर का शासक या राजा था। ठीक है, जो आसंती देव था बहुत ही अत्याचारी था, और ये अंतिम राजा भी था, और लखनपुर का कहाँ राजा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था, जिसका सामना ब्रह्मदेव ने किया और इस युद्ध में वह मारा गया। ठीक है।